रे ताले वही क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वही क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हो था घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। श्री राधे सभी लोग मेरी मेरी तालियां बजा के जन्म ले काना द्वापर का जमाना पुराना, होता दिखाना जन्म ले काना द्वापर का जमाना पुराना। होता दिखाना जन्म ले काना द्वापर का जमाना पुराना। भाव दिखाना जन्म लिए कान्हा द्वापर का जमाना पुराना। होता ले लगाना पैर बिठाना ओ कंस का जुलुम ढाना, ताले लगाना पहरे बिठाना वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात कदी से भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था, उस कंस को मरने का डर था। ओ बादल छाए उमड़ आए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ आए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हो खुल गए सारे ताले वही क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान की जय हो। इधर श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चले और जैसे भगवान को सिर पर रखा अपने आप हाथों की हथकड़ी पांवों की बेड़ी टूट गई। इसका मतलब जब भगवान जीव के पास जाते तो अपने आप माया का बंधन खुल जाता है। पहरेदार सो गए और इधर वसुदेव जी लेकर के चले। रास्ते में यमुना जी उफान पर हुई, भगवान के चरणों को स्पर्श किया। यमुना जी शांत हुई, भीगते हुए वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचे, बालक को रखा। अब सोचिए कितना बड़ा हृदय रहा होगा वसुदेव जी का, अपने पुत्र को दूसरे के घर रख दिया। क्यों? पुत्र को बचाना था, पुत्र के प्राणों को बचाना था। भगवान नारायण ने कहा, बाबा मैं शिशु रूप में हो जाऊंगा तो आपको हमारी रक्षा करनी होगी। और रक्षा कैसे होगी? आप मुझको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना। कहाँ? नंद बाबा के यहाँ। सब बताया था। भगवान ने नंद बाबा के यहाँ रख करके, और जो कन्या हुई थी यशोदा गहरी निद्रा में सो रही थी, कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए। और इधर उस कन्या को जब ले आए कारागार में, कन्या के रोने की आवाज सुना। और जैसे आए, कन्या कौन है? भगवान की माया है, योग माया। कन्या को लेकर के आए, पुनः हाथों की हथकड़ी पांवों की बेड़ी बंध गई। पहरेदार जग गए और कंस को सूचना मिली कि 8वां आ गया है। दौड़ करके आया, भागते हुए चिल्लाते हुए, और जैसे देवकी के पास पहुंचा, देवकी मैया रोने लगी। अरे भैया
ए कंस भैया, अरे आपने तो मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। ये जानते हो कि ये क्या है? आपको पता है कुछ? कहा क्या है? कहा बेटा है ना, मेरा शत्रु है। कहा ना ना, ये बेटा नहीं बेटी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मालूम हो जाता है ना कि गर्भ में बेटा नहीं बिटिया पल रही है, तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं? इसको नष्ट कर डालो। क्यों? आज दहेज का केवल कारण है बस, और कुछ नहीं कारण। बेटा बेटी तो बराबर हैं, ना बेटे में कोई भेदभाव है ना बेटी में कोई, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अगर बेटी हो जाए तो बेटी होने का दुख सबसे ज्यादा किसको होता है? दादी को, बुआ को सबसे ज्यादा कष्ट होता है कि बेटी हो गई। क्यों? आज देवकी कहती हैं कि हे भैया कंस, बहु हिंसिता भ्रात शिशव पावकोपमा त्वया दैव दृष्टेन पुत्रिका का प्रदीयताम। अरे भैया, आपने मेरे पुत्रों का वध कर डाला, ये 8वां पुत्र बेटा नहीं बेटी हुई है। अरे भैया, इस बेटी को तो छोड़ दो, इस बेटी के सहारे मैं अपने जीवन को जी लूंगी, एक तो संतान मेरी छोड़ दो, ये बेटा नहीं बेटी हुई है। कंस ने विचार किया, हो सकता है यह भी कोई देवताओं की चाल हो, कहीं बेटा की जगह बेटी भेज दिए हो, परिवर्तन कर दिए हो अपने कार्यक्रम में। तो क्या किया? छीन लिया देवकी के हाथों से, और छीन करके महाराज पटक दिया पत्थर पर। और उस कन्या ने कहा कि मया हतया मंद जातः खलु तमांत कृत यत्र क्वाव पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणा न वृथा। अरे भैया, कंस से निवेदन करती रही, चिल्लाती रही, रोती रही देवकी। तब तक कंस ने उठा करके कन्या को पटका, और कन्या ने डांट लगाया, जो लताड़ लगाई कंस को, अरे दुष्ट, तू उसको क्या मारेगा, तुझको तो मारने वाला कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। और जा करके विंध्यवासिनी मैया के रूप में प्रकट हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की, विंध्याचल भवानी हुई जा करके। क्यों? भगवान ने पहले ही शर्त, भगवान ने योग माया से कहा था, देवी अगर हमारा काम करोगी यह, तो मेरी पूजा तो साल में 1 बार होगी, और आपकी पूजा साल में 36 दिन होगी। 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि में आपकी सेवा होगी, पूजा होगी। आज कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, कंस रोने लगा। देखिए, पाप का पश्चाताप होता है व्यक्ति को, जब सब कुछ करके हार जाता है ना, तो अंत में पश्चाताप की अग्नि में जलने के अलावा कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। आज पश्चाताप में जल रहा है। क्या कहता है कंस? अहो भगिन्न हो भाम मया वा बत पापना पुरुषादैवापत्यम बहवो